अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड होगी। इसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में अब हम देखेंगे कि क्या इस ड्रामे का इख्तिताम खुशगवार होगा और मन्नत और मुराद के वो फैंस जो इनको एक साथ देखना चाहते हैं, क्या इनकी ख्वाहिश पूरी होगी और क्या इतनी नफरतों और बदगुमानियों के बाद मन्नत मुराद मिल जाएंगे। और मन्नत और मुराद के साथ साथ क्या मन्नत के दोनों भाइयों के साथ मुराद की दोनों बहनों की शादियां भी हो जाएंगी। इन सब सवालों के जवाब हासिल करने के लिए चलते हैं आज के मन्नत और मुराद के लास्ट एपिसोड के प्रोमो और टीजर के रिव्यू की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि मन्नत मुराद के गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा कि मन्नत और मुराद अजरा और अत्तर के फ्लैट पर मिलते रहते थे और इस बात से दोनों की फैमिलीज बेखबर थी। और इन दोनों के इस तरह मिलने के नतीजे में जब मन्नत की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई और मन्नत के घर वालों को पता चला कि मन्नत माँ बनने वाली है, तो वो बहुत परेशान हुए और बहुत सोचकर इन्होंने एक फैसला किया और मुराद के घर फोन किया। अब मन्नत मुराद की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मुराद के घर फोन करके वो मुराद को और इसके घर वालों को अपने घर बुलाएंगे ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। तो मन्नत की पॉजिटिव रिपोर्ट देखकर मुराद के घर वाले, खासतौर पर मुराद की माँ, पहले तो बहुत हैरान होंगी और बजाय अपने बेटे से कुछ भी पूछने या मामले को सुलझाने के वो तो भड़क जाएंगी और मन्नत के किरदार पे बात करते हुए कहेंगी कि इस पॉजिटिव रिपोर्ट्स के बारे में तो आप हमें बताएंगे, बल्कि अपनी बेटी से पूछे जो कि पिछले 3 महीने से आपके घर रह रही है। वो मन्नत से पीछा छुड़ाने के लिए इस मौके का फायदा उठाते हुए हमाद का नाम लेकर मन्नत के साथ साथ उसे भी इन्वॉल्व करेंगी इस मामले में और मुराद से कहेंगी कि अभी और इसी वक्त मन्नत को तलाक दो। तो दरवाजे के पीछे खड़ी मन्नत ये सब बातें सुन रही होगी। इस पे लगे इतने संगीन इल्जामात के बाद भी मुराद की चुप पे उसे बहुत गुस्सा और रोना आएगा। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाएगी और रोते हुए वहां से चली जाएगी। अजरा भी मन्नत के साथ ही होगी। वो भी मुराद की इस चुप और बेहिस्सी पे बहुत नाराज होगी, क्योंकि वो तो यही समझती थी कि इस नाजुक मौके पर मुराद जरूर मन्नत के लिए स्टैंड लेगा और उसे उसका हक दिलाएगा। मगर मुराद तो रहा सदा का बुज़दिल और बेहिम्मत इंसान। मुराद के इस तरह मन्नत की इतनी बेइज्जती सुनने पे भी चुप रहने की वजह से अजरा को भी गुस्सा आ जाएगा और वो भी मन्नत के पीछे चली जाएगी और उसे नाकाम तसल्ली देने की कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, जब मुराद की माँ मन्नत के इस पॉजिटिव रिपोर्ट्स का जिम्मेदार हमाद को ठहराएंगी तो नफीस साहब यानी बड़े भैया इनके सब्र का पैमाना भी छलक पड़ेगा और वो गुस्से में मुराद की माँ को चुप कराते हुए कहेंगे कि आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बेहुदा बात करते हुए और इतना गलीज इल्जाम लगाते हुए। तो मुराद की माँ कहाँ पीछे रहेगी, वो भी दू बदू मैदान जंग में कूद पड़ेगी और बड़े भैया पे चिल्लाते हुए कहेंगी कि आपको शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी के ऐबों पे पर्दा डालते हुए। तो बिला आखिर फ्रेंड्स, मुराद साहब को भी जोश आ ही जाएगा और वो चिल्लाते हुए दोनों को खामोश करवा देंगे और कहेंगे कि बहुत बकवास सुन ली मैंने, अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। तो मुराद की माँ, जो कि ये समझती है कि मुराद अब जरूर मन्नत को इसकी बदकिरदारी पे तलाक दे देगा, वो बहुत खुश हो जाएंगी और मुराद को मजीद उकसाने के लिए कहेंगी कि शाबाश मेरे लाल, दे दे इन सबको मुंह तोड़ जवाब और अभी के अभी दे इस मन्नत को तलाक। और इनकी हैरत की इंतहा तो इस वक्त होगी जब मुराद कहेगा कि अम्मी मैंने ये बात आपके लिए कही है, अब मैं अपनी बीवी मन्नत के बारे में एक बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये सुनते ही मुराद की माँ के तो पैरों तले से जमीन ही सरक जाएगी कि ये आज मुराद इस लड़की मन्नत की वजह से सबके सामने अपनी माँ से किस लहजे में बात कर रहा है। और मुराद की बात सुनते ही सिचुएशन ही बदल जाएगी। एक तरफ तो मन्नत मुराद की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आएगी और दूसरी तरफ मन्नत के भाइयों को भी खुशी होगी कि बिलाखिर मुराद ने मन्नत के लिए स्टैंड ले ही लिया। और फिर मुराद आगे बढ़कर मन्नत को गले लगाएगा और अपने साहब का रवैये के कान पकड़कर माफी मांगेगा। और मन्नत भी मुराद के इस तरह हिम्मत करने पे और इसके लिए खड़े होने पे बहुत खुश होगी और मुराद के साथ खुशी खुशी घर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। और मुराद की माँ मुराद की दूसरी शादी करवाने और मन्नत को तलाक दिलवाने के सारे अरमान आंसू में बहा देगी और मजबूरन मन्नत को लेकर घर जाएंगी। और फ्रेंड्स, इस तरह वक्त गुजरता जाएगा और फ्रेंड्स, ना तो मन्नत बदलेगी और ना ही मुराद की माँ, और इसी तरह छोटी छोटी नोक झोंक इनके दरमियान चलती रहेगी और वक्त गुजरता जाएगा और मन्नत के घर बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ जाएगा। तो मुराद मन्नत को डॉक्टर के पास ले जाते हुए अपनी माँ से दुआ के लिए कहेगा। तो इसकी माँ तंजिया नजरों से मन्नत को देखते हुए कहेगी कि जाओ बेटा, खैर से बेटा ही होगा। तो मन्नत कहाँ चुप रहने वाली है, वो झट से बोल देगी कि अगर बेटी हुई तो। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि मन्नत और मुराद के यहाँ बेटे की पैदाइश होगी या बेटी की, और मुराद की दोनों बहनों की शादियाँ किससे होगी। ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।